सुनो भाई, फटाक से बहुत ही क्विक वीडियो है ये ना। ठीक है, थोड़ी देर में हमारा नीट का एग्जाम है। मैं इतनी देर से प्रिपेयर कर रहा था कि भैया कितने तरह की सिली मिस्टेक होती हैं फिजिक्स में, वो सारी की सारी मैंने तैयार कर दी। पिछले 5 साल के पेपर में सबसे ज्यादा कौन सी करी गई हैं और वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। इसको फिर कुछ रिवाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो बात तुम अभी सुनोगे वो अगले 24 घंटे तक तुम्हारे दिमाग में रहेगी और इतना ही चाहिए, उसके बाद तब भूल जाना। ठीक है, एक तो ये चीज। और अगली चीज, जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें गड़बड़ हो जाती है, तुम्हारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, जितनी तरह की पॉसिबिलिटी गड़बड़ होती है वो सारी अगेन मैंने प्रिपेयर कर लिया। और उस केस में तुम्हें अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है, तुम्हें हर एक चीज का तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा, वो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। तो चलो फटाक से बात करते हैं सिली मिस्टेक्स की कितने तरीके होती है ना। देखो, सबसे पहली तो इनमें से बहुत सारी गलती एक्चुअल में सिली नहीं है, हम बोल देते हैं। ये गलतियां इसलिए होती है क्योंकि तुम अलर्ट नहीं होते, तुम ध्यान नहीं देते। सबसे पहली और सबसे कॉमन, क्वेश्चन इज नॉट व्हाट यू थिंक। देखो होता क्या है, ये गलती तब होती है जब क्वेश्चन हमारा वो देखा हुआ आ जाए, जिस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करें उस तरह के आ जाए। और देखो नीट में होता क्या है, 80% पेपर तो पी वाई क्यू रिपीटेड होता है। और अगर तुम इतने दिन से मेरी क्लासेस कर रहे हो तो लगभग हर क्वेश्चन तुम्हारा देखा हुआ आने वाला है। तब होता क्या है, उस क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार एग्जामिनर इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर देता है, हल्का सा घुमा देता है। हमको लगता है कि भैया वो हमसे आरएमएस करंट पूछ रहा है, पर क्वेश्चन में पीक करंट पूछा होता है। हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो गलत हो जाता है। तो भैया अगर तुम्हारा देखा हुआ क्वेश्चन आ जा रहा है तो तुम्हें और भी ज्यादा अलर्ट हो जाना है, क्वेश्चन को एंड तक ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखो। अगली चीज, रेशो वाली गड़बड़ बहुत होती है क्योंकि स्पीड जल्दी करना है ना, सिर्फ 1 घंटा बचा है, पूरी फिजिक्स बची है, डर लग रहा है। तो ध्यान से देखो भैया, m1/m2 पूछा है या m2/m1 पूछा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेईई मेन 2025 में भी आया है। ठीक है, तो वो अगर इस तरह के दोनों ऑप्शन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन रेशो के आते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन मौजूद है तो अलर्ट हो जाओ कौन सी वैल्यू कहां है। एक नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, दो मासेस आपस में टकराते हैं, मास सेम था, E1 था। अगर याद हो, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी उसे याद होगा। तो उन्होंने, हमें पता है मासेस की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, पर उन्होंने क्वेश्चन पूछते समय बोला व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए एंड बी की जगह, मतलब रेशो उल्टा हो गया। तो बस ये ध्यान रखो कि क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। ठीक है, अगली चीज, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन में सेंटीमीटर मिलीमीटर में बहुत खेला जाता है। अगर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन दिखे, ध्यान रखना कि तुम मिलीमीटर में कर रहे हो सेंटीमीटर में, और ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, इसमें खेला जाता है। इनफैक्ट यूनिट तो तुम्हें पूरे में ध्यान रखना है, पूरी फिजिक्स में ध्यान रखना है यूनिट का। तो आरएमएस और पीक वाला मैंने बताया जैसे अभी, भैया ये पिछले 5 साल में 2 बार इस चीज में कंफ्यूज करा है नीट एग्जाम में। क्या होता है कि अगर उसने बोला है कि भैया वोल्टेज 5 वोल्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो आरएमएस वोल्टेज है, पीक वोल्टेज नहीं है। हमेशा अगर उस पीक तभी मानना है जब वो मेंशन करे कि पीक वोल्टेज इज दिस, पीक करंट इज दिस, अदरवाइज वो वैल्यू हमेशा आरएमएस होगी। ध्यान रखना, 5 साल में 2 बार इस पे खेला गया है। ठीक है, अगली चीज, प्लस माइनस की गलती तो भाई पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं करनी है, ध्यान रखना। चाहे काइनेमेटिक्स हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स हो, कुछ भी हो। स्पेशली उन क्वेश्चंस में ध्यान देना बेटा जहां पे ऑप्शन में +4 भी होता है, -4 भी। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करा था रिसेंटली मैग्निफिकेशन का, तो वहां पे प्लस माइनस पे बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओ। अगली बात भाई साहब, थीटा एंगल किससे दिया गया है। कई बार भाई फ्लक्स पूछ लेता है और वो हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का थीटा निकालना है, पर वो हमें डिस्क के साथ थीटा दे देता है, या फिर प्रोजेक्टाइल में बाय एक्सिस से थीटा दे देता है, और हम तो सीधा का सीधा रख देते हैं, या फिर इंक्लाइन पे लेंगे क्वेश्चन में नीचे वाला थीटा देने की जगह ऊपर वाला थीटा रख देता है। अब हमें तो फॉर्मूला ये वाले थीटा का याद है। तो भाई तुम ध्यान रखो कि कौन सा एंगल दिया है, ढंग से पढ़ना, बहुत कॉमन गलती है। भाई ग्राफ तो बहुत पूछे जाते हैं, ग्राफ में कौन सी एक्सिस पे क्या दिया है। मान लो कुछ भी ले ले यार, एग्जांपल 1000 तरह के। मान लो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाना है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो तुमने ये याद करा, तुम्हारे टीचर ने ये बनवाया था, पर एग्जाम में पता एग्जाम में क्या करा, बोला आइसोकोरिक प्रोसेस ही है, पर टेम्परेचर यहां पे दे दी, वॉल्यूम यहां पे दे दी। तुम अभी भी ये बना रहे हो, नहीं भाई साहब अब ये बनेगा। तो ध्यान से पढ़ो, पीवी ग्राफ पूछा है तो ऐसा आएगा, P वर्सेस 1/v, इधर P दे दे और इधर 1/v दे दे, तो भैया अब तो प्रोपोर्शनल है। तो ये थोड़ा ध्यान दो कौन सी एक्सिस पे क्या है, ध्यान से देना। स्ट्रेस ऊपर या स्ट्रेन ऊपर है, कौन कहां है, ध्यान दो, घुमा देता है एग्जाम में। अगली चीज, ये बहुत कॉमन सी चीज है भाई, कई बार ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, भाई मैं हमेशा बोलता हूं उसको अंडरलाइन कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा दिमाग करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट होता है, उसे मार करके आगे बढ़ जाता है, आगे का पढ़ते भी नहीं है। तो बहुत ध्यान दिया करो, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है तो अलर्ट हो जाओ, बहुत छोटी सी गलती है। चलो माइंडसेट की बात करते हैं, और अगर कुछ और भी तरह की सिली मिस्टेक्स होती है जो तुम करते हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना, ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें, सब एक दूसरे की हेल्प करो। वैसे मैंने मोस्ट कॉमन सारी कवर कर दी है। देखो माइंडसेट की बात सुनना ध्यान से, ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो होता क्या है, कई बार एग्जाम में ना बच्चे, क्या होता है एग्जाम में ना, एक चीज समझो, तुम्हारी लेट से प्रिपरेशन यहां है,
पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन है, तुम्हारे नंबर जितने डिजर्व करते हो उससे कम आएंगे। तुम्हारी प्रिपरेशन यहां है पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप है कि मैं दुनिया फोड़ दूंगा, एआईआर 1 तो मेरी है, तुम्हारी जितनी प्रिपरेशन है उससे ज्यादा नंबर आएंगे। तो बेटा दिमाग में एग्जाम में साइकोलॉजी का बहुत यूज है, और ये तुम्हें अभी समझना है अगले 24 घंटे के लिए। तो अगर एग्जाम में कई बार क्या होता है, फिजिक्स करने बैठे जनरली, मान लो पहला क्वेश्चन उस टॉपिक से आ गया जो हमने नहीं पढ़ा था, दूसरा डिफिकल्ट आ गया, तीसरा आता था पर सॉल्व नहीं हो रहा, अब तो कॉन्फिडेंस चला गया, बच्चा गिव अप कर देता है। ये अभी से अपने दिमाग को समझाओ, अगर मान लो लगातार 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए ना, कोई बात नहीं, पूरा पेपर बचा है, बाकी सॉल्व कर दूंगा। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना। कई बार एक्चुअल में ऐसा होता है किसी एक पर्टिकुलर कोड में एक साथ 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बाद के सारे आसान होते हैं, पर बच्चा वहीं पे गिव अप कर देता है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अगली चीज भाई साहब बहुत नॉर्मल है, कुछ सेंटर पे भाई साहब टेबल हिल रही है किसी बच्चे की, कहीं पंखा धीरे चल रहा है, या हवा तेज आ रही है, या फिर नॉइसेस हो रही है, आवाज आ रही है, किसी कोई बच्चा बीमार हो गया, पेपर देख के बाजू में उल्टियां कर दी, चक्कर आ गए। अबे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना, हो सकता है तुम्हें पंखे की हवा नहीं लग रही हो सकता है तुम्हारी टेबल हिल रही हो, इरिटेट नहीं होना है। परिस्थिति कैसी भी हो हमें फोड़ के आना है, ध्यान रखना, डॉक्टर भाई होता है, परिस्थिति कुछ भी हो तुम्हें फोड़ के आना है। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, भैया ऐसा हो सकता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक समझदार स्टूडेंट, एक समझदार एस्पायरेंट, ही ऑलवेज होप्स फॉर द बेस्ट बट ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ये ध्यान रखना हमेशा। हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में कर देंगे। हमारे बाजू में कोई बैठ के रोता रहे, हमें मतलब नहीं, कोई चिल्लाता रहे, दो लोग लड़ाई करते रहे, है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना पेपर सॉल्व करेंगे। हमारा कंसंट्रेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, अर्जुन की तरह बनो, कुछ नहीं दिख रहा हमारे लक्ष्य के बिना हमको। इन्विजिलेटर टाइम, कई बार जो इन्विजिलेटर ज्यादा टाइम खा जाते हैं अंगूठे मंगूठे लगवाने में, तो भाई इरिटेट मत होना, इट्स ओके, डीप ब्रेथ, इट्स ओके, होता है, इट्स ओके। ओएमआर में याद रखना फास्ट एंड फोर मेथड यूज करना। अगर तुमने मेरा ओएमआर वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, इसी चैनल पे 2.5 मिनट का है, ठीक है। यही मेथड यूज करना बेटा, पूरी ओएमआर भरने के बाद तो बबल बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जो ऐसा करते हैं उनके लिए भी मैंने एक तरीका बता रखा है, ध्यान रखना उसका। भैया एग्जाम हॉल में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मतलब अगर मान लो लेट से अभी तुम सबसे पहले केमिस्ट्री करते हो, फिर फिजिक्स, फिर बायो, तो जो ऑर्डर तुम अभी फॉलो करते हो वही ऑर्डर फॉलो करना। एग्जाम में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अभी तक तुमने लास्ट 5-10 मॉक टेस्ट जिस स्ट्रेटजी से दिए है उसी से देना। अगर पहले बायो करते तो करो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, वही ध्यान रखना। भैया दोपहर में 12 बजे कॉफी पी लेना, ठीक है। रात में 8 घंटा सो लेना कम से कम, ये ध्यान रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, ज्यादा पढ़ाई करते ना तो एग्जाम को दिमाग को सिग्नल मिलता है मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, फिर भूलने लगते हैं। अब बस हो गया है, इट्स डन, फेंको कॉपी किताब, डन भाई। पूरे साल 2 साल मेहनत करी है तूने यार, बहुत आता है तेरे को, जितना तुझे लगता है ना उससे तो बहुत ज्यादा आता है तेरे को, ठीक है। तो याद रखना भैया, कोई अपन को 12 बजे कॉफी पी लेना, रात में अच्छे से सोना। कॉफी से क्या होगा भाई, बस ये ध्यान रखना कि 2-3 बजे के अराउंड कई बार तेज नींद आने लगती है, तो बस इट विल हेल्प यू, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ काश किसी ने मुझे ये एडवाइस दी होती जब मैं अपना एग्जाम दे रहा था ना, जेई एडवांस का उस जमाने में भाई, सेकंड पेपर में 5 मिनट के लिए नींद तो नहीं पर हल्का सा वो हो गया था कि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, तो इट विल हेल्प, जस्ट ड्रिंक कॉफी, ओके। अगली चीज भाई, एग्जाम हॉल के बाहर मेरा कोई भी स्टूडेंट पन्ने नहीं पलटेगा कि एक लास्ट बार फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ लूं, नहीं, लास्ट हो गया है, एक लास्ट बार बायो कर लूं, एक लास्ट टाइम रिएक्शन देख लूं, डोंट डू दैट। एग्जाम हॉल के बाहर कोई भी नोट्स नहीं पलटेगा। इससे पता है क्या होता है, तुम अपना नुकसान करते हो उल्टा। क्या होगा कि फिर तुम पढ़ तो पूरा नहीं पाओगे, तुम्हारे लास्ट के चैप्टर छूट जाएंगे, फिर एग्जाम हॉल में तुम्हें लगेगा कहीं इसमें से ना आ जाए क्वेश्चन। भाई तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तुम्हारा रिवीजन हो चुका है, अब पेज पलटना बंद करो। दिमाग को ये सिग्नल दो ही मत कि तुम्हें नहीं आता, तुम दिमाग को उल्टा नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो, डोंट डू दैट। कई घटिया लोग ऐसी एडवाइस दे रहे, डोंट डू दैट, हो गया है, डन, फेंको कॉपी किताब, अब शांत रहने का वक्त है, ठीक है। कई बार भाई चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। देखो बेटा ऐसा हो जाता है कि वैसे आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, पर कई बार सारे ऑप्शन गलत होते हैं, ठीक है। आई थिंक नीट 2023 में एक ऐसा हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन में, है ना। तो हो जाता है कई बार, रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशो गलत दिया था, तो उस समय जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना उसको मार के आ जाओ। पर कई बार हाँ एक आध क्वेश्चन गलत आ जाता है, तो मैं समय बर्बाद नहीं करना, आगे बढ़ो। जो गलत है उसमें बोनस होना है वो सबके लिए हो जाएगा, पर समय बर्बाद मत करो अपना, ठीक है जी। ये तो मुझे आता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी क्या होता है कि देखो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ गया जो तुमने पढ़ा ही नहीं था, तुम उसको छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है ना, और मान लो उसका टॉपिक अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो ईगो आ जाता है भाई, फिर ईगो लेके बैठ जाते हैं, कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, इरिटेट हो जाते हैं। नहीं होना एग्जाम हॉल में, इट्स ओके। मान लो तुमने काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा था, पर अभी नहीं हो रहा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व, कोई बात नहीं, छोड़ दे, अभी छोड़, आगे बढ़, हो जाएगा थोड़ी देर बाद, बिलीव मी। 10 क्वेश्चन कर, उसके बाद वापस आना, हो जाएगा तेरा सॉल्व। ईगो पे नहीं लेना है, इरिटेट नहीं होना है, एग्जाम हॉल के अंदर शांति से करना है ना, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना है ना। और बेटा बार बार ये मत सोचो अगर फॉर्मूला भूल गया तो, फॉर्मूला भूल गया,
नहीं भूलोगे बेटा, कॉन्फिडेंस ऐसा रखो, ब्रिंग इट ऑन। दम है तो भूल के दिखा, दिमाग से बोलो तेरे में दम है तो भूल के दिखा बेटा। ऐसे पढ़ाया तुम्हें, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कोई फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है। और अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करते समय मान लो एकदम से सॉलिड स्फीयर के अंदर के पोटेंशियल का फॉर्मूला याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाना क्वेश्चन। मैं तुम्हारे कान में चुपचाप आके बता दूंगा, मैं तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा। अगर फॉर्मूला भूल जाओगे उस वक्त उस क्वेश्चन को छोड़ के तुम्हें आगे बढ़ जाना है। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। तुम जैसे ही चौथे पांचवें क्वेश्चन पे होगे ना, उसके बाद तुम्हें एकदम से याद आ जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला था यार आरएमएस, तो खत्म कर देना भाई, है ना। पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर जो भी वो आ जाएगा तुम्हें, अब तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलो, है ना। अगली चीज लास्ट, फोड़ देना है, कोई और ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं और कोई रोक नहीं सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो नीट 2025 को फोड़ने से तुमको रोक दे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, तुम 100% प्रिपेयर नहीं हो। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि तुम नहीं हो, यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड। जो इस साल AIR 1 लाएगा वो भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं है। पिछले साल जो AIR 1 लाया था वो भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं था। तुम भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं हो, क्योंकि 100% प्रिपरेशन कभी नहीं होती और करनी भी नहीं है। यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड, एक कमेंट लिख के चले जाओ, नॉट 100% प्रिपेयर्ड बट आई एम प्रिपेयर्ड इनफ टू गेट माई सीट इन द मेडिकल कॉलेज। मैं 100% प्रिपेयर्ड नहीं हूं एंड मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई एम एक्सेप्टिंग इट कि आई एम नॉट 100% प्रिपेयर्ड, बट मेरी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है कि जो मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट चाहिए वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। दिस इज माई लास्ट मैसेज। अब मैं तुम्हारा एक स्ट्रेस रिलीविंग सेशन लूंगा लाइव, आधे घंटे का, तुम्हें एक अलग जोन में ले जाऊंगा, तुम्हारी सारी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फटाक से इस चैनल के लाइव स्ट्रीम में चले जाओ।